हम बहुत के वोट दिए बाकी उन्होंने कोई काम न किया। कोई काम नहीं किया। हाँ। कहने का मतलब है कि हमारा हॉस्पिटल अगर सही हो जाता है तो हम प्राइवेट में कहाँ दिखावेंगे। 2000 का भाड़ा तो गया जाके जाने में लगता है। दारू भी नहीं मिल रहा। लगता पीले हैं। हम पीले हैं। पीला कहाँ से? दारू हम झारखंड से लाते। झारखंड से लाकर बता रहे हैं, देखिए कैमरा पे। डुमरिया से अगर स्टार्ट कीजिएगा इलाज कराने के लिए गया में बीच में कोई है तो बढ़िया हॉस्पिटल है। इंजीनियर सब बकलोल है इस एरिया का, जितना भी है उसको कुछ पता नहीं है। 15% लेता है, पास कर देता है। कहाँ नल जल का टंकी बन रहा है, कहाँ कितना बोर हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। कई दिन से लाइन कट रहा है हमके ये बिल बाकी हो तक क्या तू हाँ। कितना तोरा चाहिए बिल। घर घर जाते हैं हाथ जोड़ के, जी हमको वोट दीजिए हमको, और उसके बाद 5 वर्षीय योजना हो जाता है, दर्शन भी नहीं देता है। और यही सब चीज़ को मैं आपके सामने वादा करता हूँ, इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा। मुखिया जी प्रणाम, स्वागत है आपका रिमांड पर मुखिया जी के एक और एपिसोड में। और हम हैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं सच बिहार। अभी मौजूद है गया जिला अंतर्गत बाके बाजार, ये प्रखंड है और गोईठा पंचायत है। गांव भी गोईठा ही है। यहाँ करीब हमने पता किया तो यहाँ पे बताया गया कि लगभग 6000 के आसपास, 6600 के आसपास यहाँ वोटर है। तो समझना होगा कि क्या काम हुआ है पिछले 5 साल में, क्या उम्मीद है पिछले अगले 5 साल से, और कितना ज़्यादा काम किस तरह से हुआ है, बाकी स्थिति क्या है, नल जल का स्थिति क्या है, अस्पताल का स्थिति यहाँ पे क्या है, स्कूल कैसे चल रहा है, नहीं चल रहा है, तो सब चीज़ समझना होगा। यहाँ पे देख रहे होंगे हमारे आसपास सभी ग्रामीण हैं और कुछ उम्मीदवार भी हैं जो इस चुनाव में कंटेस्टेंट है एक तरह से। तो उनसे भी जानना होगा कि वो क्या करने वाले हैं, क्योंकि जितना भी हमने, अगर आपने देखा होगा तो सच बिहार के माध्यम से रिमांड पर मुखिया जी में कितने सारे प्रत्याशी रिमांड पर लिए जा चुके हैं अब तक, आगे भी आते रहेंगे। तो अब बारी है बाके बाजार के इस गोईठा पंचायत की। का सर का लगता है कुछ काम वाम हुआ है? ना सुनते हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमको घर बेची बीघा है। अच्छा, आपको घर बेचू भी कहा? हाँ जी। गोठा पंचायत में इनको हम वोट देना चाहते हैं आरिफ जी के। अच्छा, कहाँ देना चाहते हैं? खर्चा पानी दिए हैं का? नहीं, खर्चा पानी देंगे तभी हम वोट देंगे जी। काम करेंगे। बताइए तो। हाँ। हम इनको वोट देना चाहते हैं। हम बहुत के वोट दिए हैं बाकी इन्होंने कोई काम न किया। हम कोई काम न किया। हाँ। तो गड़बड़ हो गया। तो पिछले 5 साल ऐसे ही गड़बड़ हो गया। हाँ, इसी हो गया। नल जल चल रहा आपके एरिया में? अरे नल जल कथी चलेगा जी, सब पानी इधर बह रहा है, खन उधर बह रहा है, और कथी होगा। दारू वारू मिल रहा है कि ना? दारू भी नहीं मिल रहा है। तो लगता है पीले हैं। हम पीले हैं। तो मिला कहाँ से? दारू हम झारखंड से लान के पिए हैं। झारखंड से लाकर बता रहे हैं, देखिए कैमरा पे। पहुंच न जाए हमारा अपलोड करते करते यहाँ पुलिस। और लोग बताइए का दादा, आप बताइए कि यहाँ पे ना बोल रहा है। आरी भैया जिंदाबाद, जीतेंगे भाई, जीतेंगे, समिति में जीतेंगे। हाँ, आरी भैया आगे प्रमुख भी बनाइएगा। हाँ, जीतेंगे तो हम प्रमुख भी बनावेंगे। देखिए ऐसा है, बिहार ले लीजिए, यूपी ले लीजिए, अभी तो बिहार में बात कर रहे हैं। लेकिन इतना करप्शन है कि अगर राजस्व वसूली वाला बंदा, यानी कि जो कर्मचारी है, उसके घर पे जाएंगे तो सुतल रहेगा वो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे तक की ड्यूटी उसका अगर ऑफिस का है तो वहाँ जाइए और 10-20 रुपया एक्स्ट्रा दीजिए, तब जाके हमारा राजस्व का जो हमारा जो होता है वो कटेगा। दूसरा चीज़, हॉस्पिटल, हमारे यहाँ हॉस्पिटल की स्थिति इतनी गंदी है। जैसे एम्स है दिल्ली के अंदर में, तो कितनी भीड़ आती है, इलाज भी अच्छा होता है। कल ही जो है बीजेपी के जो हमारा कौन सा नेता है जी, कल उनका गर्दन जो टूटा है, जाके इलाज करवा रहे हैं एम्स सफदरजंग में। क्या नाम है उनका? रिंकिया के पापा मनोज तिवारी। उनको जो है हुआ ये। कहने का मतलब है कि हमारा हॉस्पिटल अगर सही हो जाता है तो हम प्राइवेट में कहाँ दिखावेंगे। 2000 का भाड़ा तो गया जाके जाने में लगता है इलाज कराने में। देखिए अस्पताल बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा इलाज, ये एजुकेशनल सिस्टम हमारा करप्शन हो रखा है। जैसे अभी मगध यूनिवर्सिटी का देखिए, 5 साल में बीए का ग्रेजुएशन का हमारा जो डिग्री है, 5 साल में भी हमारा कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। इस पर कोई आवाज उठाता है? यहाँ तो दारू मिल जाए, मुर्गा मिल जाए, सारा इलेक्शन में अभी गुंडा हम लोग खड़ा करेंगे। गुंडा यानी कि समझ रहे हैं कि जो सारा नेता वही बनेगा जो करप्टेड है, और जो नेता पॉलिटिकल व्यू से जो विकास की बात नहीं, मुर्गा की जो बात करेगा, जो दारू की बात करेगा, वही जीत के आवेगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। एजुकेशन की बात नहीं होगी। अच्छा, ये बात जो बोल रहे हैं कि मुर्गा, दारू और पंचायत में जो पैसा खर्च करेगा, पंचायत चुनाव भी अब गरीबों के बस का नहीं रहा। इतना खर्च है, 10-10 लाख, 15-15 लाख कहाँ से कमा रहा है, कहाँ लगा रहा है, पता नहीं चलता है। लेकिन इसमें बहुत हद तक पब्लिक का भी गलती है। कैसे, अगर एक व्यक्ति पैसा खर्च कर रहा है तो वो किस पे खर्च कर रहा है, कहाँ दे रहा है?
कहीं तो दे रहा होगा। देखिए इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले देखिए, आज हम केरल के अंदर की बात करेंगे, बंगाल के अंदर की बात करेंगे, हमारा इलेक्ट्रिसिटी रेट जो है सबसे बिहार में सबसे कम है, महिला के अंदर भी कमी है। तो हमारा अगर महिला अगर सही से पढ़ाई नहीं कर पाएगी, हमारी शिक्षा जो है सही से नहीं हो पाएगा, तो बच्चा कहाँ से परवरिश पाएगा? बच्चा तो माँ के गोद से ही तो पैदा होकर के धीरे धीरे परवान चढ़ता है। तो हम अगर हम शैक्षणिक रूप से मजबूत नहीं रहेंगे तो मानसिक रूप से मजबूत कैसे हो पाएंगे हम? हमारी हॉस्पिटल में कमी ये है कि हमारे पास जाइएगा तो जाके देखिएगा, नेता जैसा बैठे रहते हैं लोग, इलाज के नाम पे जो है इलाज करा भी दीजिएगा तो सारा अलग से 100-200 रुपये दीजिए, तब जाके ब्लॉक में हम जातीय आवासीय आय बनाने जाएंगे, लाइन में खड़ा अगर हम हैं। अफसरशाही भर के यहाँ पे। बिल्कुल है, हर चीज में करप्शन है यहाँ पे। देखिए नेता तो प्रॉब्लम है ही क्रिएट किया हुआ, यहाँ के पब्लिक जो है वो साले सबसे ज्यादा जो है ना, हमारे यहाँ के पब्लिक जो है वो शैक्षणिक रूप से कमजोर होने की वजह से सारा करप्शन बढ़ा पड़ा है। आप देखिए हम लोग यूएस की बात करते हैं, अमेरिका की बात करते हैं, वहाँ 100% 99% जो है एजुकेशन है। अब जाइए वहाँ किसी चीज में धोखाधड़ी है, होता हो करप्शन दूसरे चीज में होता होगा, लेकिन हमारे यहाँ क्या है कि डुमरिया से अगर स्टार्ट कीजिएगा इलाज कराने के लिए, गया में बीच में कोई बढ़िया हॉस्पिटल है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है, ये अस्पताल वाला मुद्दा बहुत बड़ा है। गया का पॉपुलेशन कितना होगा, क्या आइडिया है आपको पूरा गया का? ऐसे तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन एक पंचायत लेवल से 6,000 अगर जोड़ते हैं एक पंचायत के अंदर में, तो हमारे यहाँ बांकेर में 11 पंचायत है, गरचक 66, यानी कि 70,000 के अराउंड हमारे बांकेर प्रखंड में सिर्फ वोटर हैं। आप लगा लीजिए कि 1.5 लाख के आसपास का ये होगा हमारे यहाँ का, समझ तो गए? 20 से 25 लाख जनसंख्या होगा पूरा गया जिला का। बिल्कुल हो सकता है। 20 से 25 लाख जनसंख्या इलाज कराने के लिए, एक बेसिक इलाज के लिए उसको 100 किलोमीटर दौड़ना पड़ता है। यहाँ का जो प्राथमिक उप स्वास्थ्य केंद्र है जो भी है, उसका हालत यह है कि वो खुद का इलाज करवाने लायक है, मतलब उसका खुद का इलाज जरूरी है सबसे पहले, दूसरा का क्या करेगा? तो अस्पताल का तो बहुत बुरा हाल है, ये इसमें कोई बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ का लोग भी देख रहा है। और एक ये भी बता दें कि गया जिला का बांके बाजार ये जो प्रखंड है, ये एक नक्सल ग्रस्त प्रखंड है। पहले भी बहुत कारणों से ये पीछे रहा है, आज भी पीछे है। यहाँ पे एजुकेशन खत्म है। ब्लॉक में आप जाइए तो कोई किसी को नहीं पूछता, धोती कुर्ता और लुंगी पहन के अगर पहुंच जाए अगर कोई व्यक्ति ब्लॉक प्रखंड में उस कर्मचारी से मिलने, तो वो तो बात भी नहीं करेगा, वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसको मतलब अनपढ़ गवार है, उसे कुछ आता ही नहीं है, चलो जो करना कर लो। तो ये हालत है। जातिवाद भी है, वो तो खैर खून में है बिहार के, वो तो छोड़ ही दीजिए। जी, मेरा नाम आरिफ इकबाल हुआ जी। मैं फर्स्ट टाइम पंचायत समिति से आ रहा हूँ। एक्चुअली 20 साल से हमारे यहाँ हम लोगों ने सबको जिताया और अब तक हम लोग नहीं आए। ये फर्स्ट टाइम है जो मैं पंचायत समिति से आ रहा हूँ और मन में कुछ जज्बा लेकर आ रहा हूँ कि कुछ करना है। ये युवाओं का देन है और बड़ों का देन है कि भाई आके पंचायत में कुछ काम किया जाए। वैसे तो हम लोग काम करते ही हैं, लेकिन पंचायत में काम किया जाए और भरपूर तरीके से। जब तक लोग 20 साल में जीता पंचायत, देखिए पंचायत समिति का रिप्रेजेंटेशन ब्लॉक में होता है, सबसे बड़ी बात। तो ब्लॉक में रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। ब्लॉक में कोई वैल्यू नहीं, ब्लॉक का तो यह हालत है आज के तारीख में कि कर्मचारियों को भी नहीं, प्रतिनिधियों को भी नहीं लगाता यहाँ पे। हाँ, यही तो कमी है ना सर, यही कमी है कि लोग कुछ अपने खाने पीने के चक्कर में जनता को तो पूछता नहीं है। भाई जिस टाइम इलेक्शन आता है लोग घर घर जाते हैं, हाथ जोड़ के जी हमको वोट दीजिए हमको, उसके बाद 5 वर्षीय योजना हो जाता है, दर्शन भी नहीं देता है। और यही सब चीज़ को मैं आपके सामने वादा करता हूँ, इस चीज़ को मैं ख़त्म करूँगा और बहुत कुछ मन में रखे हुए हैं जो मैं करने की क्षमता रखता हूँ। चलिए, अच्छा बात है, चुनाव बाद भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो पर लेकिन एक चीज़ है, एक टेक्निकल चीज़ है कि पंचायत समिति का बहुत ज़्यादा काम या फंड जिस तरह से अलॉटमेंट है पंचायती राज में व्यवस्था में, जिस तरह से पंचायत समिति का ओहदा होना चाहिए, काम नहीं है। किसी तरह से अलग तरीका से किसी 5 वर्ष में मुखिया को काम आता है, किसी में वार्ड सदस्य को काम आता है, किसी में पंचायत समिति को कोई काम ही नहीं मिलेगा। तो आप करेंगे क्या? नहीं सर, देखिए नहीं मिलेगा, उसमें मनरेगा से भी काम होता है। अगर आपका मन साफ है, आप काम करना चाहते हैं तो किसी भी एंगल से आप काम कर सकते हैं। शर्त यह है कि आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए, जनता के लिए आपके मन में प्यार होना चाहिए, तो काम तो ऑटोमेटिक होगा। काम करने वाला चाहिए। अगर हम काम करना ही नहीं चाहते हैं, अपना पेट भरना चाहें, तो लाख करोड़ का जितना भी आएगा हम कोई काम नहीं कर सकते हैं। और मैं आपके सामने वादा करता हूं कि अगर जनता, पूरी पंचायत की जनता हमको चुनती है, हमारे व्यवहार से और हमारे आचरण पे अगर हमको लाती है, तो मैं जनता के सामने साबित कर दूंगा कि मैं भी एक प्रत्याशी हूं जो आपके बीच में रहने वाला हूं। चलिए, बढ़िया बात। चलिए, ये जनता बताएगी बाकी की बातें कि कितना उनको क्या लगता है। आप बताइए सर, क्या करते हैं आप? हम तो एक जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, क्या हाँ चीज़ जी, का? एक है टेक्निकल जॉब है हमारी। गवर्नमेंट है, प्राइवेट है? प्राइवेट जॉब है।
अच्छा, प्राइवेट जॉब है। चलिए, अच्छा बात है, जॉब है, सबसे बड़ी बात तो यही है आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी है। पार्लियामेंट में रहते हैं कहाँ? दिल्ली? दिल्ली। वाह, बढ़िया बात है सर। तो अब तो क्या वहाँ पे क्या करते हैं, मतलब कुछ इस तरह से बताएं। हमारा जैसे अभी जैसे बिल चलता है, कोई सा बिल, कृषि बिल अभी पास हुआ, इस तरीके से डाटा आता है हमारे पास। जैसे 10 घंटे का बिल है तो उस तरीके से 14 पार्टियां हैं, तो 14 पार्टियां को हमें टाइमिंग दिया जाता है। कोई 1 घंटा कुछ मिनट बोलेगा, कोई 30 मिनट बोलेगा, उस तरीके से हम लोग को डिस्प्ले करना पड़ता है। अच्छा, एक सॉफ्टवेयर में डिजाइन किया हुआ है ये हर चीज, हाँ। और .NET पे बना हुआ है, विजुअल बेसिक पे बना हुआ है ये सब। तो उससे डिसाइड करते हैं किस पार्टी को क्या क्या टाइम। वो हमारे पास सेक्रेटेरिएट से आता है हर चीज, हाँ। क्या करना है नहीं करना है। चलिए, बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। इस एरिया में लोग दिल्ली लोकसभा में इस ओहदे पे भी काम करते हैं, पता नहीं होगा लोगों को ना। चलिए, ये अच्छा बात है, कम से कम मोटिवेशन होता है। आप बताइए सर, आप बताइए, आप भी बताइए, आप काहे दूसरा को बता रहे हैं? काम हुआ इस एरिया में कुछ? रास्ता तो ठीक लग रहा है देखे में, कम से कम। हाँ, तो कुछ काम हुआ है, जिस तरह का होने चाहिए उस तरह का काम नहीं हो पाया। नल जल चल रहा है? नल जल हुआ है, लेकिन वो जिस तरह होने चाहिए। तो पानी इधर दिखे ना रहा कहीं, पाइप अंडरग्राउंड है। हाँ, अंडरग्राउंड है, कहीं पानी जा रहा है, कहीं नहीं जा रहा। पानी पहुंच रहा है कि नहीं सब घर? सब सही से बताइए। ये कहीं कहीं पहुंच रहा है, कहीं कहीं नहीं भी पहुंच रहा है। मतलब बन गया है, सब जगह नहीं पहुंच रहा। अच्छा, ये नल जल का एक बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है, और इसमें सिर्फ इंजीनियर सब बकलोल है। इस एरिया का जितना भी है उसको कुछ पता नहीं है, 15% लेता है, पास कर देता है। कहाँ नल जल का टंकी बन रहा है, कहाँ कितना बोर हो रहा है, उसको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ पैसा लगा देने से थोड़ी प्रोजेक्ट चलना लगता है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि घोटाला कर गया होगा 810 यहाँ का, लगाया होगा, लग भी गया होगा पैसा, लेकिन कहाँ टंकी बनना चाहिए, कितना हाइट होना चाहिए, किस तरह से मिट्टी में बनना चाहिए। बात क्या हो रहा है ना, नल जल का प्रॉब्लम क्या है, हमारे गांव में जो रास्ता है या सड़क है एक बार बनता है। हाँ। वो भी 5 साल या 10 साल में एक बार बनता है, और उसको क्या किया गया, अंडरग्राउंड कर दिया गया। हाँ। तो इसका डिसएडवांटेज क्या है, अगर मान लीजिए कोई भी दिक्कत आता है तो हमको उसको तोड़ना पड़ेगा, तो उसके बाद दिक्कत किसको आएगी, गाँव के आम लोगों को दिक्कत आएगी। हाँ, फिर टूटने के बाद तो बनेगा नहीं। के बाद बनेगा नहीं। ये तो अच्छा बात है कि आपके जगह पे बना हुआ है, भरा गया है ये। और जगह पे ये है कि कोड़ के और डाला है पाइप, उसके बाद वो बना ही नहीं है। हमारे यहाँ व्यवस्था कुछ तो ठीक भी है। अगर ऐसे जगह पे जहाँ पे लोग थोड़ा सा बता रहे हैं कि जो जागरूक नहीं है, हमारे जैसे मोटर खराब हो गया, तो हम लोग आपस में ही मिल करके उसको कुछ अपने योगदान से, सहयोग से उसको सही कर लेते हैं, महीना 2 महीना पे। चूंकि ये ऐसी मशीनी चीज है, खराब होना है, कहीं पाइप लीकेज हो गया, अब कहीं कहीं ऐसे जगह पे है ना जहाँ पे छोड़ दिया उसको, वो चीज तो खराब होते चली गई। अब सरकार देखिए, ये हमारे गांव वालों के लोगों का सहयोग है कि हमारा नल जल चल रहा है। अगर इसको छोड़ दिया जाए तो यहाँ पे पानी का काफी स्तर जो है वो काफी दिक्कत है। अगर मान लीजिए आप गर्मी के मौसम में आए तो यहाँ क्या होता है, चापाकल का पानी सूख जाता है, क्योंकि लोग अपने खेती में क्या करते हैं, सिंचाई के लिए मोटर चला दिया करते हैं, जिससे क्या पानी का लेवल एकदम नीचे चला जाता है। तो यहाँ के लोगों को पानी का बहुत दिक्कत होता है। तो अगर हमारे लोग अगर सहयोग ना करें, अगर यहाँ अगर मोटर खराब हो जाए, अपने पैसे से अगर उसको ना बनाए, तो यहाँ पानी भी पीने के लिए नहीं नसीब हो पाएगा। जरूरी और मजबूरी दोनों है आपका। क्या हुआ है, पानी देने से खाली नहीं होता है। हमारे यहाँ 60-70% ऐसा है जो पानी में क्लियरिफाइड जो होता है, जो उत्तम क्वालिटी का जो पानी होना चाहिए, जो आरओ का फिल्टर है वो नहीं है। अब ऐसी बोरिंग करके बोर करके लेते हैं। हम लोग क्या पी रहे हैं, हम लोग सारा किडनी खराब हो जाएगा, लीवर खराब हो जाएगा इससे। ये चीज खाली पानी देने से नहीं होगा, अब पानी के साथ क्वालिटी चाहिए, उसके अंदर जो क्वालिटी जितना मांग मैटर करता है। लेकिन क्या ही इसका बात करें, जब पानी नहीं पहुंच रहा तो पहले पानी तो पहुंच जाए। देखिए, सबसे बड़ा दूसरा मुद्दा क्या है, यहाँ पर जैसे सप्लाई, जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई जाती है, ये बाई वायर है। अगर मान लीजिए ये डिस्कनेक्टेड हो जाए और गिर जाए तो इससे आप जान सकते हैं कि कितने लोगों को क्षति हो सकती है। ये देखिए कि आपके छत के ऊपर से गया हुआ है। नहीं तो अब तो कवर तार है ना, कवर तार भी तो अगर मान लीजिए अगर आपका जो मेन पोल से जुड़ा हुआ है, अगर वहां से डिस्कनेक्ट हो जाए और कोई भी लीकेज आ जाए, तो आपको भी पता है कि पानी में क्या हो सकता है। वो तो बहुत अंडरग्राउंड हो जाने से बेटर रहता है। लाइन अंडरग्राउंड, ना 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 ना, लाइन आपका सोच में गलत है। आप दिल्ली की तरह से सोच रहे हैं तो यहाँ पे अभी संभव नहीं है। यहाँ पे गैस पाइप डाल देगा, लाइन डाल देगा, कल जेसीबी से खोद के तोड़ देगा उसको। ये थोड़ा सा और खतरनाक हो जाएगा गाँव में। अभी गाँव में ये चीजें थोड़ा सा टफ है, क्योंकि लोग उस तरह से जागरूक नहीं है, वो समझ नहीं है। बाकी पढ़ाई को लेके सरकारी स्कूल चलता है, स्कूल चलता है यहाँ पे। आप बताइए, आप बताइए। रात और लाइन का करता है। आजकल लाइन कट रहा है ना, लाइन कई दिन से लाइन कट रहा है। हम कि अरे बिल बाकी हो तक क्या तो कितना तोरा चाहिए बिल, हाँ। कि भुइयन के बिल बाकी कर इन्होंने लाइन कर
कि हमारे लाइन बाकी है। एक बात बताइए, दारू पिए में डर ना लगता है इधर? जरूर ना। नहीं सर, हम चोरी कैले हैं कि हमको डर लगेगा सर? बताइए, आप ही बताइए। रोक है दारू पे? नहीं सर, ना है रोक। महंगा दिया नीतीशवा, अच्छा, तब हमकी दारू बंद नहीं करा है, देख रहा न बेचे के वो बेच रहा है। लाइन रात रात भर काटता है, बतावा तो। हाँ, लाइन पावर कट हो रहा है आजकल। अब बिहार में काफी ज्यादा पावर कट है, 5 से 7 घंटा से ज्यादा पावर कट चल रहा है। वो लाइन का क्राइसिस पूरा इंडिया में है, बिहार में कुछ ज्यादा ही है। कोयला कमी होला ना? बाप रे बाप का तो कोयला के कमी होते। पावर प्लांट बन रहा है कहाँ? कन्याकुमारी हुआ भी गए, ये बोला कि पूरा इंडिया में हम लाइन देंगे। कन्याकुमारी तमिल भाषा हुआ चलता है, बाकी समुद्र दक्षिण हिंद महासागर बना रहा। अच्छा, दो नंबर। चलिए चलिए, कोयला कमी है, पूरा बिहार झारखंड कोयले कर दिया और भी कोयला कमी हो रहा है। कोयला कमी हो जाए। क्या सर आप बताइए, गांव देहात में तरक्की हो रहा है? बढ़िया। नहीं सर, कोई तरक्की नहीं है यहाँ। बोलो तुम भी बोलो। कोई बोलो जी, तुम भी बोलो। कोई तरक्की नहीं है, सब यहाँ भ्रष्ट बैठा हुआ है। चाहे वो कौन भ्रष्ट है? सब में कौन? सब जो पंचायत समिति, मुखिया, वार्ड सदस्य, या फिर जो आंगनबाड़ी वो, या जो सरकारी मास्टर है वो, सब के सब। अच्छा, आंगनबाड़ी पे हम लोग विशेष फोकस नहीं किए, इतना सारा एपिसोड रिमांड पर मुखिया जी का कर लिए। वो आंगनबाड़ी तो नहीं है, चल रहा होगा? चलता है, बस अपनी मर्जी का है। जो मिलना चाहिए कुछ बच्चों को मिलना है तो वो भी नहीं मिलता है, तो पता चला कि 2 महीना गायब है तो 3 महीना गायब है। ऐसे चलता है और ऐसे चल रहा है। जहाँ 1.25 किलो दाल देने का है, वहाँ आधा किलो दाल मिल रहा है। आदमी क्या करेगा? उसको बोल भी तो नहीं सकता है। और लड़कन लोग स्कूल कहाँ, प्राइवेट में जाते हैं सरकारी? ज्यादातर तो सब प्राइवेट वाले ही हैं। सरकारी से कोई उम्मीद न है? ना, कोई उम्मीद नहीं है। कोई पढ़ाई नहीं होता। वो पढ़ाएगा क्या जब मास्टर खुद ही पढ़ा हुआ नहीं है? तो फिर वो मास्टर पढ़ा हुआ नहीं है, सबसे बड़ा पॉइंट है। हाँ। दूसरी बात ये कि मास्टर के बच्चे वो खुद प्राइवेट में जा रहे हैं, तो वो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हाँ, ये बड़ा पॉइंट है। खुद ही प्राइवेट में जा रहे हैं, उनको पता है कि नहीं पढ़ा पाएंगे। सिर्फ उनका नाम लिखा हुआ है कि मेरा बच्चे का नाम लिखा हुआ है सरकारी स्कूल में, तो जो भी ऊपर से जो आता है, जो मिलने वाला है, वो चीज तो उनको मिल रहा है ना। मगर वो बच्चों को तो जीतेंगे, अरे भैया जीतेंगे। जीत जाएंगे, रुक जाइए जरा। वो अपने बच्चों को तो प्राइवेट में भेज रहे हैं, ठीक है? तो फिर वो बच्चों को क्या पढ़ाएं? वो खुद ही नहीं पढ़े हुए हैं, तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? पढ़ाई रद्दी है। अच्छा, एक चीज समझ नहीं आता कि सरकारें पैसा भी देती है टीचर को, स्कूल का मेंटेनेंस चार्ज भी होता है, मिड डे मील का खर्च भी होता है, फिर क्वालिटी एजुकेशन क्यों नहीं मिलता? भगवान मालिक है इसके पीछे। और सबसे ज्यादा टीचर का कमी है, मतलब 2-3, एक तो अनपढ़ गवार है सब, ऊपर से 2-3 टीचर है, 8-8 क्लास लग रहा है। 3 टीचर 8 क्लास को कैसे पढ़ावेगा? पढ़ाने का बनता ही नहीं है, वो पढ़ाएगा ही नहीं। तो चलिए, ये गोईठा पंचायत है, गोईठा गाँव भी है। बात कर रहे थे यहाँ के लोगों से, समझ लिए आप क्या समस्या है। समस्या तो खैर कॉमन ही है, निदान कितना होगा आपको पता है? 0, कुछ होना जाना है नहीं। बाकी हर गांव से, हर पंचायत से हमारे साथ आप देखते रहिए रिमांड पर मुखिया जी, खबर आते रहेगा। बिहार के गांव गांव तक हम ही जाने वाले हैं, इसलिए सब्सक्राइब भी कर लीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे आपको पता है बहुत अच्छे से कि नोटिफिकेशन ऑन कीजिएगा, तो आपको हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। देखते रहिए रिमांड पर मुखिया जी। नमस्कार।